लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह, कुछ पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। धीरे 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 तुम्हारी जड़ें काटी जा रही, जड़ें खुदारा होश में आ जाएं, हम होश में आ जाएं और खिलाफ ना खड़े हो दीन के। ऐसे ऐरे गैरे नत्तू खैरे के खड़े होने से इस्लाम पे क्या फर्क पड़ेगा जब अबू जहल जैसे से कुछ ना हो सका। हक है बेशक। हाँ मगर क्या है, बस थोड़ा रंग दिखाते हैं लोग, रंग दिखाते, नारे नमरूद है, कोई फूंके मार रहा था, कोई पानी डाल रहा था, न फूंक से फर्क था न पानी से फर्क था, लेकिन फैसला हो गया। गिरगिट खलील का दुश्मन कहलाता है, मेंढक आज भी खलील की दोस्त कहलाती है। सुभान ये हकीकत है भाई, ये हकीकत है। तो ऐसे भी लोग दुनिया में बात बात पर टांग खींचने की कोशिश, दीन ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां लगी, बड़ी कुर्बानियां लगी। घमंड करने की जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन हम तक नहीं पहुंचा है, खून गया है इसकी बुनियाद, घर लुटे, बच्चे शहीद हुए, औरतें बेवा हुई हैं, हाँ तब जाकर के माओ की गोदे खाली हुई और इस्लाम हम तक पहुंचा है। हमें इसकी कद्र करनी चाहिए, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सारी दौलत हुजूर के कदमों पे लुटा दी। एक दिन हुजूर घर तशरीफ लाए ना, 5 ऊंट बंधे थे बाहर। कितने, किसके घर के बाहर? हजरत खदीजतुल कुबरा के घर के बाहर 5 ऊंट बंधे। अंदर आए ना, हुजूर ने पूछा खदीजा ऊंट किसके? हुजूर मेरे। इतना कहां आंख में आंसू आ गया। हुजूर फरमाते खदीजा इतनी दौलत है तुम्हारे पास, 5 ऊंट अभी तक? इतना सुनना था, आपने गुलाम को हुक्म दिया 5 ऊंटों की रस्सी खोल दे और जा किसी को दे के ना कमर पे रस्सी डाल दे और हाँक दे कहीं भी चले जाए। फिर कहती है हुजूर अब राजी हैं? मेरे महबूब मुंह देख रहे। हज़रत खदीजा ने यूं दामन पकड़ा, कहा अगर इजाजत हो तो ये कमीज भी उतार के सदका कर दो। खदीजा कुछ भी नहीं रखना है, कहा जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरी खदीजा की रजा है। इतनी कुर्बानियां देने वाली खातून। और जब आया विसाल का वक्त, विसाल का वक्त अजीब मसला होता है। बेटियां पास है, लेकिन याद रखे माँ या बाप दुनिया से जाता है ना, तो जो सबसे छोटा होता है ना, सबसे ज्यादा फिक्र उसकी होती है। जो सबसे ज्यादा छोटा होता है फिक्र सबसे ज्यादा उसकी होती। माँ जाती है ना दुनिया से, वो बेटा छोटा हो, बड़े बेटे के हाथ में हाथ रख के कहती सुन मैं जा रही हूँ, मेरे छोटे का ख्याल रखना, इसे रोने ना दिया जाए, इसे तड़पने ना दिया जाए। कभी शोहर का हाथ पकड़ के कहती सुनो जी कोई दुख होता है तो मुझसे आके कह देता है, ये डर की वजह से तुम्हारे सामने नहीं जाता है, मेरे लाल को दुख ना होने पाए। जब माँ दुनिया से जाती है, बेटियां छोटी होती हैं, तो फिर माँ बेटी को सीने से लगा के प्यार करके शोहर से कहती सुनो मेरे सरताज, आज तक इसके राज मैंने सुने थे, आज के बाद इसकी सहेली तुम्हें बनना है। मेरी बेटी को मेरी कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। जब माएँ दुनिया से जाया करती हैं तब बेटियों का एहसास होता है और वहां कहा करती हैं मेरी बेटी को तकलीफ ना होने देना। अजीब रिश्ता माँ का होता है। आज तारीख गवाह है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जा रही हैं, आवाज देकर कहती हैं या फातिमा जी अम्मी का करीब आओ। हजरत फातिमा को सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने सीने से लगा करके कहा था ए मेरी फातिमा जी अम्मी का बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ। तारीख गवाह है, कम उम्री में इतने शऊर को पहुंचने वाली बेटी जितनी शऊर को फातिमा पहुंची है, आज तक किसी बेटी की मिसाल नहीं मिलती है। कौन फातिमा? ये वो खातून जन्नत है, माँ के सीने से लगी है। हजरत खदीजा ने कहा था फातिमा मैं दुनिया से जा रही हूँ, सुनो बाबा को दीन का काम बहुत है, इन्हें परेशान न करना, जब थक के शाम को आया करें। अब तक हुजूर आते थे, मैं आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी, आज के बाद मुस्तफा आए तो मेरे आका को तन्हा न छोड़ना। फातिमा मेरे बाद मेरे मुस्तफा का ख्याल तुम्हें रखना है। अल्लाह अकबर। कम उम्री में खातून जन्नत वादा कर रखी है अम्मी, वादा रहा कि जब तक जिंदा रहूंगी मुस्तफा को कमी नहीं होने दूंगी। तारीख गवाह है, माँ ने बेटी को सीने से लगाया और कहा था फातिमा बाप को दीन का काम रहता है, तबलीग में रुकावट न आने देना। जी अम्मी का
बेटी दूसरी बात ये भी है, ए मेरी बेटी कहा जी अपनी का मेरे अपने वालिद से कभी ज्यादा सिफारिशें न करना, किसी चीज की फरमाइश न करना, बड़ा काम दीन का रहता है। अम्मी कभी नहीं करूंगी। अब अगली बात जो माँ ने कही थी, कलेजा थाम के सुनना प्यारे, हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बेटी मैं जा रही हूँ, जाओ मुस्तफा जाने रहमत से कह दो मेरा इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुनना था। अब खातून जन्नत की चीख निकल जाती है, बेटी बेटी हुआ करती है, तड़प गई अम्मी ये ना कहिएगा। माँ ने कहा शहजादी वक्त कम रह गया है, जाओ जाके वालिद से बात करो। हजरत खातून जन्नत आई है, मेरे नबी सहन में चक्कर लगा रहे हैं, आओ सुनो 10 रुपए देकर के एहसान दिखाने वालों, 100 रुपए देकर के इन मदरसे वालों से हिसाब लेने वालों, औकात क्या है तुम्हारी जो तुम इन तालीम के ठेकेदारों से तुम आगे बढ़ करके हिसाब ले सको। गैरत आनी चाहिए। जिनके घर में 4 बच्चे होते हैं उनसे घर नहीं चलता है, ये सैकड़ों बच्चों को रखते हैं फिर भी कोई कमी नहीं आती है। वजह सिर्फ ये है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों की ना किया करो। आज ये कहता ना फोन कर दे मुफ्ती शमशाद साहब, कहाँ हो? दुकान पे बैठा हूँ जी। वो पिछले साल आपकी 500 रुपए की रसीद थी। भाई यार कम से कम कुछ दिन तो गुजरने दो रमजान के, ले लियो 500 रुपए। ये लहजे होते, मुंह संभाल के बात कर। ये कुरान वाले तेरे बाप के नौकर नहीं। और इतने ही घमंड है ना दौलत पे तो जा हॉस्पिटल जाके देख, तुझसे बड़े बड़े पैसे वालों को अल्लाह ने ऐसा गिराया है कि बिना मशीन के सांस ले नहीं पा रहे। वो कहता लहजा संभाल के बात कर, ये मेरे हैं, वरना ऐसी गर्दन तोड़ूंगा कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। और वो जब तोड़ता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। अगर किसी मदरसे वाले का फोन पहुंचे ना तो आप लहजा बिगाड़ के बात ना करना, घमंड ना दिखाना। कई बार हालात ऐसे, हालात रसीद वाले को देख ले मुंह फेर लेते। इज्जत नहीं तेरी नजर में आज कुरान वाले की? कुरान वाला दुकान पे खड़ा है तो इस कुरान वाले से इज्जत तेरी नजर में धनिया खरीदने वाले की ज्यादा है। कह रहा बैठो आप जी, अभी जरा इसे मसाला बांध दूं, इसे पहले जीरा बांध दूं, इसे मिर्चे बांध दूं। तेरी फूट गई है, किसे बैठा रहा है तू? ये वो हैं जो दुनिया में भी काम आएंगे और दुनिया से जाने के बाद भी काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आज है ना, आज पता नहीं चल रहा है ना, आज एहसास नहीं है हम कौन है हमारे दरवाजे पे, कौन है हमारे दरवाजे पे, किसके लिए ये आया है, किसके लिए। मैं कसम खा के कह सकता हूं सारे मौलवियों को, कोई इनमें से एक चेहरा दिखा दो जिसने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी हो। एक दिखा दो जिसने अपने औलाद के लिए भीख मांगी हो, जिसने बीवी के खर्चे के लिए भीख मांगी हो, जिसने औरत के जेवर के लिए भीख मांगी हो। ये फाके से मर तो सकते हैं लेकिन किसी के आगे अपने लिए हाथ नहीं फैला सकते। ये गैरत वाली कौम है। जब कोरोना आया था तो एक इमाम साहब मस्जिद के हुजरे में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा कि कोरोना से मरे। तहकीक बाद में हुई तो पता चला कि उन्होंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने उन्हें खाना दिया नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये इतनी गैरत वाली कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। इसलिए खुदारा इनके सामने लहजे संभाल के बात किया कर, अकड़ के बात ना करना, बिगड़ के बात ना करना। ये आ जाए तेरे दरवाजे पे, कहना शुक्र आप आए, खुदा का करम हुआ, तशरीफ रखे। हाँ हो सकता है आपके पास उस वक्त कुछ ना हो तो आप इज्जत से पानी पिलाइए, चाय पिलाइए और कहिए कि हजरत आप ना आए, जैसी वक्त मिलेगा मैं खुद चल के आ जाऊंगा। इतना कह दोगे तो क्या चला जाएगा, कुछ नहीं घिसेगा ना। अगर इज्जत आपने इतनी दे दी तो इंशाअल्लाह मरते वक्त खुदा के करम से तुम्हें कलमा नसीब हो जाएगा। आमीन बेशक कलमा नसीब हो जाएगा। वरना हमने देखे, बड़े बड़े देख लिए हमने इतनी सी कम उम्र में। तुर्रम खां हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हाँ जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कह रहा हिसाब तो ले लो, पिछले साल का घपला है, पता नहीं मौलाना ने कितना खा लिया होगा। ना करना, तुम दे दो अल्लाह की रजा के लिए। खाएंगे तो ये जाने, लगाएंगे तो ये जाने।
हमें तो देने का सवाब मिल जाएगा ना। बेशक। तो हम क्यों इस तरह की ये फितना परवर बातें करते हैं? खुदा तौफीक दे तो रवैये बदलो, अपने रवैये बदलो। मौत कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। अगर कुरान वालों की तौहीन की कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुझे सच बताया जाए, इंतकाल के बाद कितने बेटे अब्बा की कब्र पे बैठते हैं? कितने बैठते? जितना बड़ा पैसे वाला उतना ही ज्यादा बिजी है। अभी आखिरी मिट्टी के आखिरी मुट्ठी मिट्टियां नहीं पड़ी है, अभी लोग लौट आते, चलो बिरयानी देख ली। ये अपने इलाके की कहानी है, मैं बाहर को इतना नहीं जानता हूं। प्लेटें आई कि नहीं? आरिफ हाफिज जी को ले जाओ, फातिहा पढ़ देंगे। तो ये कंडीशन है। सगा बेटा जो करोड़ों का मालिक बनेगा, बाप की कब्र पे बैठने का उसे वक्त नहीं। बैठते हैं तो कौन? यही मदरसे के कुरान वाले लोग। वक्त देते हैं तो कौन? यही कुरान वाले लोग। बख्शिश की दुआएं मांगते हैं कौन? यही कुरान वाले लोग। माफ कीजिएगा, हम इतने कंजूस हैं, हम उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं करते जब तक हमारी अम्मा मर नहीं जाती। उस वक्त तक इनके नाम के कपड़े नहीं बनेंगे जब तक अब्बा का 40वां नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें यतीम समझ रखा है, लावारिस समझ रखा है। अगर ये धोखा है तो निकालो इसे। ये लावारिस नहीं, ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है और खुद काबे वाला भी वारिस है। ये अकेले नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो कभी इनकी दावत वलीमे में भी कर लिया करें, इंशाअल्लाह करेंगे। दो ही हाथ उठे, बाकी तो मैयत के चक्कर में बैठे। या अल्लाह, जो सिर्फ मैयत का खिलाना चाहता है, जल्दी जल्दी उनके घर बच्चों की दावत करा दे। क्या हो गया? नाराज हो रहे? दावत की बात कर रहा हूं भाई। इनको इज्जत दें आप। हम इज्जत नहीं देते। मैयत में पहले बुलाना इज्जत नहीं है, 40वें की दावत में बुलाना इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि बेटे के वलीमे में पहले इन्हें बुलाया जाए। अब तो लेवल बने हुए, लेवल। कपड़े देख के फैसला करेगा कौन कहां बैठ के खाएगा, है ना? कोट पहन के आया तो वो स्टैंडर्ड वाली जो टेबल है ना, जिन पे वो कवर पड़ा हुआ होती यही है, खाली रंग बिरंगी कपड़ा पड़ जाता है बस। और ये 18,000 का कोट पहनने वाला इतना बेवकूफ है, उसे जो है ना मंत्री पद की कुर्सी समझता। किधर है हमारा इंतजार? बोले वो जो देखो कपड़े वाली कुर्सियां अच्छी, बैठा बैठ भी नहीं पाता, बेल्ट खोलेगा क्योंकि पेट दब रहा है, फिर खाने बैठेगा, खा के उठेगा, फिर पजामा बांधेगा। ये कंडीशन है लोगों की। और हमने इन्हें कह रहे अब आरिफ हाफिज जी फातिहा पढ़ दियो, गांव की रोटी चालू होनी है। यही कहना भाई, गांव की रोटी शुरू करनी है या चालू करनी है? इन्होंने पढ़ दी और पढ़ने के बाद निकल लो। ये आ गए, किसी ने खाने कहा नहीं और ये खुद से खाया नहीं, चले आए। 2 घंटे चले तो शोर हो गया, उड़द कम पड़ गए, पाप देखो तो सही, चावल कम पड़ गए। कह रहे आप पकड़ के लाओ मौलाना को, फातिहा गलत पढ़ के गए होंगे इसलिए बरकत नहीं हुई है। मैंने तो गोश्त 4 क्विंटल डाला था, उड़द 1.5 क्विंटल के थे। मुंह को लगाम दे, अपनी बरकत इसलिए नहीं रूठी है कि इनकी फातिहा में कमी थी। गलती तूने की है, तूने कुरान वालों की या तो दावत की नहीं है, और अगर की है तो बुलाया नहीं है। पहले तूने ठलुओं को खिलाया, बेनमाजियों को खिलाया, उन्हें खिलाया जिनका कुरान से मतलब नहीं है, तूने उन्हें खिलाया जिनको नमाज तक याद नहीं है। क्या गारंटी मेरी है? पहले कुरान वालों को मिला, इनको अच्छी कुर्सी पे बैठा, पहला खाना इन्हें खिला। खुदा की कसम खाना कम भी होगा, अल्लाह इनके कदमों की बरकत से खाने में बरकत अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत।